आपका विवेकानंद ऑनलाइन एकेडमी के यूट्यूब चैनल में साथियों बहुत बड़ी न्यूज़ आ रही है राजस्थान के अंतर्गत साथियों जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है इसका साथियों यहाँ पे जो है क्रियान्वयन अभी चल रहा है। और आप लोगों को बता दें कि राजस्थान के अंतर्गत व्यावसायिक शिक्षा कक्षा 9 से 12 में अभी संचालित है और कक्षा 6 से 12 के विद्यार्थियों को भी एक्सपोजर के तहत उनको व्यावसायिक शिक्षा की जानकारी दी जाती है ताकि वो आने वाले समय में अपना बिजनेस स्थापित कर सके, कौशल प्राप्त कर सके, केवल सरकारी नौकरी के पीछे ही ना भागे। तो साथियों इसके लिए राजस्थान के अंतर्गत व्यावसायिक शिक्षा चल रही है, लेकिन सबसे बड़ी कठिनाई इसमें यह आ रही है कि इसमें फर्जीवाड़ा भ्रष्टाचार बहुत हो रहा है। व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत बजट का सही उपयोग नहीं हो पा रहा है। केंद्र से जो बजट मिल रहा है उसका राज्यों के अंतर्गत जो है बजट सही उपयोग नहीं हो पा रहा है। राजस्थान की ही कहानी के साथ हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई थी, उसके बाद से लगभग साल 2 साल इनमें लग गए, लेकिन अब 2025 चल रहा है, यानी 5 साल हो चुके हैं। तो अब नई शिक्षा नीति को अपनाना हर राज्य के लिए अनिवार्य हो जाएगा, क्योंकि नई शिक्षा नीति के अनुसार ही हर राज्य के अंतर्गत शिक्षा व्यवस्था निर्भर रहती है। अब साथियों हम बात करें तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत जो अध्याय 16 है उसमें कहा गया संख्या 230, 31, 32, 33 में व्यावसायिक शिक्षा के संदर्भ में वर्णित मुख्य प्रावधान निम्नानुसार हैं। व्यावसायिक शिक्षा को मुख्य धारा की शिक्षा में एकीकृत किया जाएगा। मुख्य धारा की शिक्षा का मतलब होता है साथियों, जैसे अभी जो हिंदी, गणित, अंग्रेजी, विज्ञान विषय चलते हैं ना, वैसे ही इसको भी मुख्य धारा की शिक्षा में एकीकृत किया जाएगा। ये सुनिश्चित किया जाएगा कि विद्यालयी शिक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी कम से कम एक व्यवसाय से जुड़े कौशलों को सीखे। विद्यालयी शिक्षा में यानी हर साल नए बच्चे आएंगे, हर साल वो भी सीखेंगे। तो ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अन्य व्यवसायों से परिचित हो साथियों, आप लोग वीडियो के अंत में बने रहें। कितने पदों पर भर्ती आ सकती है और उसकी प्रक्रिया क्या रहेगी, क्या वर्तमान में जो भर्ती प्रक्रिया है ठेका प्रथा पर आधारित वैसे ही होगी या अन्य कोई विकल्प रहेगा, इससे हम बात करेंगे। ठीक है। विद्यार्थियों को आरंभिक वर्षों में व्यावसायिक शिक्षा का अनुभव प्रदान किया जाएगा, जिससे उच्च प्राथमिक का मतलब साथियों 8वीं तक, माध्यमिक से होते हुए 9वीं 10वीं से होते हुए उच्चतर शिक्षा के रूप से जारी रखा जाएगा, यानी 12वीं के बाद भी उच्चतर का रखा जाएगा। दूसरा पॉइंट जो कि साथियों वेरी इंपॉर्टेंट है, 2025 तक विद्यालय और उच्चतर शिक्षा प्रणाली के माध्यम से कम 50% विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा का अनुभव प्रदान किया जाएगा। 50% विद्यार्थी तब होंगे जब 50% स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा होगी 2025 तक। इसके रिलेटेड आगे मैं बताऊंगा अभी कितने स्कूलों में हैं और राजस्थान में टोटल कितने स्कूल हैं। चरणबद्ध तरीके से अगले दशक 2021 से 2030 यानी 5 साल तो निकल चुके हैं, अब 5 साल और हैं। माध्यमिक शिक्षा के सभी विद्यालयों में शैक्षणिक विषयों में व्यावसायिक शिक्षा को एकीकृत किया जाएगा, यानी 2030 तक हर स्कूल के अंतर्गत व्यावसायिक शिक्षा चालू हो जाएगी। विद्यालयों में हब एंड स्पोक मॉडल की व्यावसायिक प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी, जहां अन्य विद्यालय भी इस सुविधा का उपयोग कर सकेंगे। एनईपी 2020 के प्रावधान में वर्णित क्रियान्विति ये इस तरह से शिक्षा एवं रोजगार के मध्य निर्दिष्ट अंतराल को कम करना, विद्यालय शिक्षा को रोजगारोन्मुखी बनाना, आरंभिक वर्षों उच्च प्राथमिक विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा के अनुभव प्रदान करना, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थियों को आत्मनिर्भर एवं रोजगारोन्मुखी बनाना, उच्च प्राथमिक से होते हुए माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों में रोजगार एवं कौशल विकास की क्षमता विकसित करना, विद्यालय स्तर पर शिक्षा के क्षेत्र में ड्रॉप आउट दर को कम करना, ग्रामीणता शहरी क्षेत्रों में के विद्यार्थियों को आत्मनिर्भर बनाना, ये पूरा ही इसमें व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत आता है साथियों। 11 जिलों के ये तो अब आगे की बातें हैं, चरण जहाँ पे हुआ था। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं साथियों व्यावसायिक शिक्षा। अब हम इस पर बात करते हैं कि अभी राजस्थान के स्कूलों में कितनी स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा संचालित है, क्योंकि बहुत सारे राजस्थान के स्कूलों में गाँवों में पता ही नहीं है कि भाई व्यावसायिक शिक्षा क्या है। तो मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हर विद्यार्थी तक ये पहुँचे और हर स्कूल और तक ये पहुँचे, और आने वाले समय में निजी स्कूलों में भी ये चलना चाहिए, ऐसा हमारा पूरा उद्देश्य है। 2024-25 की बात करें जो वर्तमान सत्र चल रहा है और ख़त्म होने वाला है, इसमें कुल 4155 विद्यालय हैं साथियों जो व्यावसायिक शिक्षा से जुड़े हुए हैं, यानी 3105 पहले तक थे, फिर 1050 नए स्कूल जुड़े हैं, ऐसे ही 1181 नए स्कूल जुड़े हैं। तो 1181 प्लस 1050 ये जो है साथियों अभी इनमें बिड नहीं हुई थी,
तो ये आप मान के चलें कि लगभग 2200 स्कूल के आसपास इतनी स्कूलें थी जिसमें बिड प्रक्रिया नहीं हुई थी। ठीक है, टोटल ट्रेड यानी कि विषय सब्जेक्ट, जिसको ट्रेड भी बोलते हैं, सेक्टर भी बोलते हैं और सब्जेक्ट भी अपन कह सकते थे, तो टोटल 16 सब्जेक्ट में व्यावसायिक शिक्षा चल रही है साथियों। इस चीज़ का आपको ध्यान में होना चाहिए। ठीक है, कौन कौन से ट्रेड है साथियों? आईटी, कंप्यूटर वाला, हेल्थ केयर सबसे पहले आया था साथियों 2014 में हेल्थ केयर, और अभी पिछले 2 सालों से हेल्थ केयर चल तो रहा है, लेकिन व्यावसायिक शिक्षक नहीं है इसमें। ब्यूटी एंड वेलनेस और ऑटोमोटिव, ये 4 ट्रेड आए थे साथियों। कब आए थे? 2014-15 से स्कूलों में, सेक्टर की संख्या 4। फिर 3 ट्रेड और आए थे साथियों। कौन कौन से थे? रिटेल, सिक्योरिटी, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी। तो ऐसे टोटल 4 और 3 7 हो गए। ठीक है, फिर 2016-17 के अंतर्गत 3 ट्रेड और जुड़े। कौन से थे साथियों 3 ट्रेड? आप लोग देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हार्डवेयर, एग्रीकल्चर और अपैरल मेडअप एंड होम फर्निशिंग यानी कि सिलाई वाला। ऐसे करके टोटल ट्रेड कितने हो गए? 10। फिर 2017-18 में 10 ही थे, 2018-19 में 12 हो गए। 2 ट्रेड और आए, ये टेलीकॉम और प्लम्बर। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट है साथियों, इस चीज़ का ध्यान रखें। न्यू स्कूल अप्रूव्ड, न्यू स्कूल अप्रूव्ड 2019-20 में इसमें नहीं हुआ था क्योंकि ये कोरोना वायरस आ गया था यहाँ पे। फिर इसके बाद 2021-22, ठीक है, जिसके अंतर्गत 15 ट्रेड हो गए। 3 ट्रेड और आ गए थे, PFSI, फूड प्रोसेसिंग कंस्ट्रक्शन। ठीक है, इसके बाद 2022-23 के अंतर्गत न्यू ट्रेड नहीं आया था। और ये जो गोले बना रहा हूँ ये तो स्कूलें आई हुई हैं। ठीक है, फिर 16 ट्रेड यानी कि जो 16वां ट्रेड है वो आ गया मल्टी मीडिया। अभी स्कूलों में 2024-25 से मल्टी मीडिया भी चल रहा है साथियों इसमें। तो ये हैं ट्रेड, और टोटल स्कूल्स 4155 में व्यावसायिक शिक्षा है। लेकिन राजस्थान के अंदर टोटल स्कूल कितनी है तो उसके बारे में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। प्रदेश में कुल कितने स्कूल हैं? कक्षा 1 से 12 तक यानी कि जिसमें 12वीं तक संचालित हैं वो 19,831 हैं। कितने हैं साथियों? 19,831, जिसमें से 4,155 में व्यावसायिक शिक्षा अभी संचालित हो चुकी है साथियों। ठीक है, तो हम अगर बात करते हैं, माइनस करते हैं यहाँ पे, तो भी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे इतने स्कूल अभी और बाकी रहेगी साथियों। 15,676 स्कूलें अभी भी यहाँ सरकार के पास बाकी रहेगी। इनमें भी आने वाले टाइम में लिया जाएगा। यानी 19,831 की अगर हम 50% भी निकालें तो 10,000 के लगभग मोटा मोटा होती हैं, और अभी 4,000 में चल रही हैं। तो लगभग 6,000 स्कूलों में अभी इसी वर्ष सत्र 2025-26 में आने की पूरी प्रबल संभावना है, क्योंकि 50% का लक्ष्य पूरा करना है। क्योंकि केंद्र से बजट आता है इनको स्कूलों को। केंद्र और राज्य में जहाँ तक मुझे पता है 60-40 का अनुपात है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखें। और केंद्र से बहुत सारा बजट भी आता है PM श्री स्कूलों में इसमें। अब साथियों बात ये आती है कि इतनी सारी भर्तियाँ आ रही हैं, जो भी हैं सब कुछ है, लेकिन अगर इन कंपनियों ठेका प्रथा के भरोसे अगर जो रहेगा तो फिर क्या ठेका प्रथा के भरोसे अगर हम स्कूलें चलेगी तो उसमें तो साथियों बहुत ही समस्या देखने को मिल जाएगी। ठेका प्रथा के ऊपर जो है साथियों नहीं चलनी चाहिए, क्योंकि ठेका प्रथा से ये हो रहा है साथियों, आप लोगों को बताता हूँ। इसके अंतर्गत वोकेशनल टीचर भर्ती में बड़ा फर्जीवाड़ा, निजी कंपनियों के दलाल लगवा रहे वोकेशनल टीचर, 1 से 1.5 लाख रुपए में लगवा रहे वोकेशनल। जी राजस्थान की ऑफिशियल न्यूज़ है साथियों। ठीक है, तो आप लोग ये देख सकते हैं कि इस तरह से जो न्यूज़ें आ रही हैं, तो इस तरह ये न्यूज़ें जो है देखने को मिलेगी। इसलिए हमारी सरकार से ये मांग है कि इस भर्ती को जो है, आने वाली भर्ती को या अभी जो भर्ती जो भी हुई है, इसके अंतर्गत पारदर्शिता लाई जाए, ताकि गरीब अभ्यर्थी जो आर्थिक रूप से गरीब हैं, उनके पास जब पैसा ही नहीं है तभी तो नौकरी करनी है उनको, ऐसे लोगों को भी नौकरी मिले। और जिनकी डिग्री अनुभव हो, डिग्री हो, जिनकी डिग्री अच्छी हो, मेहनत से उन्होंने डिग्री ली है, उन सब की डॉक्यूमेंट्स अच्छे से जांच हो। जांच होने के उपरांत इन ठेके के ऊपर जो कंपनियों को निजीकरण में रख रखा है, इन कंपनियों को तो यहाँ से हटाएं और कोई एक सरकारी संस्था का स्थापना करें, या फिर सरकारी विभाग द्वारा ही इनकी नियमित भर्ती की जाए। और जो पहले से कार्यरत हैं उनको इसमें ही समायोजन किया जाए और उनकी सैलरी इंक्रीमेंट रखा जाए, क्योंकि 5 से 7 साल तक अगर वो वर्क कर रहे हैं, जो भी वर्क कर रहे हैं, 1 साल से ज़्यादा जो वर्क कर रहे हैं, उनको अनुभव दिया जाए, ताकि वो
जो है नियमित रूप से काम कर सकें और आने वाले जो नई भर्ती में शामिल होने वाले हैं उनको भी अलग तरीके से देखा जाए, सभी के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वगैरह का जो भी अच्छे से करके और किया जाए। आपको पता होगा कि राजस्थान के अलावा हरियाणा जो राज्य है ना साथियों, वहाँ पे व्यावसायिक प्रशिक्षकों द्वारा बहुत बड़ा आंदोलन किया गया, सरकार को झुकना पड़ा और क्या हुआ फिर उसमें हरियाणा मॉडल लागू हो गया। वहाँ पे एक ऐसे ही सरकारी संस्था का गठन हुआ जिसमें वहाँ पे 30,000 के लगभग बेसिक वेतन किया गया और हर साल इंक्रीमेंट वगैरह सारे भत्ते बढ़ते हैं। ऐसा ही राजस्थान के अंदर भी हो और इन कंपनियों को हटाया जाए और ये भ्रष्टाचार फर्जीवाड़ा खत्म हो। राजस्थान से भी यही पूरे प्रदेशवासियों की मांग है भजन लाल जी शर्मा मुख्यमंत्री जी से और बीजेपी सरकार से। उम्मीद है पूरी कि ये कार्य जल्द से जल्द होगा और सभी इस पर आवाज़ उठाएंगे। तो सभी साथियों से यही है कि आप लोग मेहनत से डिग्री डिप्लोमा करने का प्रयास करें। आने वाले टाइम में व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत बहुत शानदार भर्तियाँ आएगी। योग्यता से संबंधित अगर आप लोग वीडियो देखना चाहते हैं तो वो प्लेलिस्ट बनी हुई है व्यावसायिक शिक्षा या वोकेशनल एजुकेशन के नाम से, आप उसमें जा करके देख सकते हैं, आपको वीडियो मिल जाएगा साथियों। और भी जो अपडेट्स होती हैं मैं टाइम टू टाइम आपके लिए लेके आता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें साथियों, और आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप लोगों के जो भी विचार हैं, कमेंट 24 घंटे ओपन रहता है, आप कमेंट करके अपने विचार ज़रूर बताएं। मैं उसको जब टाइम मिलता है तो पढ़ता हूँ और वापस उसके ऊपर विचार करता हूँ और आगे जाके आपकी मांग रखता हूँ और वीडियो बनाने का प्रयास करता रहता है। आगे भी जब मौका रहता है शिक्षा संकुल जाते हैं, सभी से हम चर्चा लगातार करते हैं। और हमारे आदरणीय बड़े भाई साहब हनुमान किसान जी, रघुपाल सिंह जी, मोनू चौधरी जी और अन्य सभी तमाम व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने वाले, आवाज़ उठाने वाले सभी का साथ जो भी साथ देते हैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, ताकि ये प्रक्रिया जल्द से जल्द आने वाले समय में पूरी हो सके। और हनुमान किसान जी जो कि बेरोजगारों की लगातार आवाज़ उठाते रहते हैं, हमें उम्मीद है कि रघुपाल सिंह जी और सब मिल करके इसको राजस्थान के अंदर इन कंपनियों को हटवा करके ठेका प्रथा से जो शोषण हो रहा है व्यावसायिक शिक्षकों का, इनको ख़त्म करवाएंगे और जल्द से जल्द विभाग में समायोजित करवाएंगे। और बजट के अंतर्गत भी हमारी माननीय वित्त मंत्री जी दिया कुमारी जी ने भी ऐलान किया है कि कोई राजकीय संस्था का गठन किया जाएगा और इन सभी समस्त ठेका कर्मी, संविदा कर्मी जितने भी कर्मचारी उनको सबको उस कंपनी के माध्यम से रखा जाएगा और आने वाले समय में कोई भी निजीकरण पे काम नहीं करेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।